Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में अगला चैप्टर, व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, हाउ विल इट बी, कैसा होगा वो. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस. Collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस एंड फिर हम देखेंगे आपके लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर किस तरह से रहेगा. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेक आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहता है आपके बारे में, क्या परिस्थिति से गुजर रहे हो आप. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन. सो वी डू हैव द 6 ऑफ वैंड्स. ऑल राइट, सो यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स. व्हाट्स योर प्रेजेंट सिचुएशन. वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स. सो वी डू हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स. अच्छा, समझ में आ रहा है. 9 ऑफ वैंड्स. वी डू हैव द एम्प्रेस. हाँ, वी डू हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स. सो 9 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 6 9 10 3 3 6 9 यहाँ पे आ चुका है. 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, एंड वी डू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स. 6 इम्पॉर्टेंट है. 6 9 96 69. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो है वो है हाई प्रीस्टेस. कुछ लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसा सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी आपके विरुद्ध किया जा रहा है, षड्यंत्र रचाया जा रहा है. चाहे वो किसी ने अगर ये कोई तांत्रिक के पास गए होंगे. जनरली आई डोंट support all this kind of evil spells or something like that, but इस तरह से मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा अप्रोच किया होगा फॉर डार्क मैजिक और फॉर वुडू और समथिंग विच इज़ नॉट वाइट. ये कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र इसलिए रचाया जा रहा है ताकि आपको प्रॉपर्टी से बेदखल दिया जा सके या आपके परिवार को किया जा सके. अभी ये ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ते नाते वहाँ से ही कुछ आ रहा है या आपके साथ आपकी पार्टनर की रिलेशनशिप को डैमेज करने की कोशिश किया जा रहा है लगातार. और कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार मानेंगे अपने भगवान से. डेफिनेटली थैंक यू कहेंगे कि आप तक आप प्रोटेक्टेड है. चाहे आप कुछ मंत्रों का पाठ कर रहे हो, चाहे आप जो है यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव स्पेल या जो भी है, जो आज आप प्रोटेक्शन में हो ये हो सकता है कि आपके माता के वजह से है या आपके जो है खुद के जो है निष्ठा से है. और डिवोशन के प्रति भगवान आपको रक्षा कर रहे हैं. चाहे एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, चाहे लॉर्ड जीसस दे रहे हैं, अल्लाह दे रहे हैं, परवरदिगार दे रहे हैं, दे तो रहे हैं वो. यहाँ पे घोर आपत्ति है प्रॉपर्टी से, मतलब जहाँ पे भी पैसा है यहाँ पे पैसा संबंधित ही है. यहाँ पे घर पुरानी जो चीज़ें हैं उसको लेकर है. एनी टाइप ऑफ लाइक गोल्ड ज्वेलरी एनीथिंग इट कैन बी लाइक जिसका बहुत मॉनिटरी वैल्यू है उसको लेकर है. ज़मीन भी हो सकता है. नाउ इट कैन बी ऑल्सो लाइक दैट आपके बिजनेस प्लेस पे अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है उसको लेकर तो है. वहाँ पे भी लोग ऐसा कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं. आपके कंपनी का सीक्रेट्स किसी और कंपनी में जाके बोल रहे हैं या आपके कलीग अगर आप वर्किंग कंडीशन में हैं आपने उनको जो भी कहा होगा, विम्सिकली आपने कहा होगा, मजाक में कहा होगा, वो सब कुछ जाके किसी को इन्फॉर्म तो वो कर रहे हैं. या अगर आप बिज़नेस कर रहे हो आपके जो बिज़नेस या राइवल्स है कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. मैं आपको बता रही हूँ कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. सब लोग एक साथ होके आपके विरुद्ध जा रहे हैं. लेकिन यहीं पे होता है आपकी शक्ति, यहाँ पे आपकी कन्विंस करने की
जो एक टेक्निक है, जो कला है, उससे ही आप जो है उसके ऊपर बने रहिएगा, ठीक है। एंड डोंट लूज होप, अदरवाइज जिस दिन से आपका विश्वास हट गया परवरदिगार के ऊपर, उस दिन उनका आपकी ज़िंदगी में हावी होना यहाँ पे हो जाएगा। एंड ये जो चीज़ें हैं ना, आप थोड़ा सा अवॉइड कर, मतलब आइसोलेट होके उनका एक्टिविटी को मॉनिटर करें, कि आपको मालूम चलेगा कि कुछ चीज़ चल रहा है यहाँ पे डार्क में। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है आपने कोई रिसेंट कोई अचीवमेंट किया होगा, उसके वजह से आपने कुछ पार्टी थ्रो की होगी या जो भी हुआ होगा। इतने जेलस लोग उस पार्टी में शामिल थे कि आपको पता ही नहीं चला कि कब आपका पत्ता जो है साफ करने के लिए बैठे हुए हैं। ओके, एंड you are lucky to have your mother by your side. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके एल्डर सिस्टर आपके साथ है, कुछ लोगों के लिए ऐसा आपके पार्टनर आपके साथ है, जो आपको ऐसा रक्षा कवच बचा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक अगर इस तरह की चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है, बट इट इज़ हैपनिंग, 100% इट इज़ हैपनिंग। आई ऑल्सो डू थिंक सो इट मे हैपन, बिकॉज आई कैन सी दैट इनडिफरेंसेस यहाँ पे ऑलरेडी पार्शियलिटी चल ही रहा था प्रमोशन को लेकर। अगर आप अपने हेल्थ के सिलसिले में बताना चाहते तो बहुत ज़्यादा प्रेशर, दबाव के वजह से और डर के वजह से आपका हेल्थ खराब हुआ है। ओके, नाउ व्हाट कैन बी द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। शायद आप अनुमान भी नहीं करेंगे आपके ज़िंदगी में कितने बड़े लॉसेस जो हुए हैं ना। इट इज़ नॉट, maybe it is not due to your karma, but it is due to someone else evil karma. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज, और उसको उसका कर्म का सजा मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। आपने अपने पार्टनर को कन्विंस करने की, समझाने की, बोलने की कोशिश किया है, पर समझे नहीं, आपके साथ उल्टा बर्ताव बहुत खराब किया गया है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में व्हाट कैन बी द नेक्स्ट फेज इन देयर लाइफ। अगर आप इस रीडिंग को 29 मार्च के बाद देख रहे होंगे, कभी भी आप देख सकते हैं बिकॉज इट्स टाइमलेस, पर स्पेसिफिकली अगर आप 29 मार्च के बाद देख रहे होंगे, ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें व्हाट कैन बी द नेक्स्ट बिग फेज इन देयर लाइफ। ओके, so we do have the will, we do have the attraction, we do have the wisdom, यहाँ पे है discernment, judgment, और 10 भी है यहाँ पे, focus, ओके, यहाँ पे है patience, bottom of the deck trust, hunger, ओके। यहाँ पे दिखाई देता है अगला फेज में 2244 कैन बी द मास्टर नंबर्स, 1331 हो सकता है कि आप देख रहे होंगे। ओके, सो अच्छा, मैंने सब कुछ आपको बताया था। साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड पाइशिस। नाउ नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में ये दिखाई दे रहा है, आप अपने जो है ज्ञान के वजह से, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, बट इट इज़ ऑल अबाउट योर इंट्यूशन, योर सोल्स प्रीवियस नॉलेज। जैसा माना जाता है कि पूर्व जन्म से भी हम कुछ लेके आते हैं, इम्प्रेशंस कैरी करते हैं, है ना, और वही हमें इस जन्म में भी हेल्प करता है आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे आपका संचित कर्म, जहाँ पे आपका पूर्व जन्म का कर्म, आपके जो पास्ट लाइफ में जो भी आपने सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, वो तो एक ज्ञान के हिसाब से ही होगा, और इस जन्म में जो भी आपने डिग्रीज हासिल किए होंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो है आपका नॉलेज हुआ होगा, सो यू आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस इन योर लाइफ। आपका अगला फेज में यू आर गोइंग टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, फॉर द बिगेस्ट एग्ज़ाम इन योर लाइफ, ये आप बोल सकते हो, फॉर दैट स्टेबिलिटी, फॉर दैट करियर, फॉर द पीक पॉइंट ऑफ योर करियर, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। यहाँ पे आप जो अपना अटेंशन, अपना फोकस मतलब खो बैठे थे, आपने आपको अपने खो बैठा था, ठीक है, आप यू लॉस्ट योर सेल्फ, ठीक है, किसी के वजह से आपने अपने आप को खो दिया था,
और आपने ऐसा सोचा कि शायद ये कभी नहीं संभव नहीं होगा, ये मुझे ऐसे ही फिर बैठे के रोना ही है, नहीं। विद द राइट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन गुड एक्टिविटीज़, कुछ अच्छे कार्य सही टाइम पे हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका अटेंशन लगा हुआ रहेगा, बना हुआ रहेगा उस जगह पे। और आपका जो है ना, आप इजीली क्विट कर देते थे पहले, इजीली क्विट कर देते, नहीं हो रहा है बस छोड़ो, नहीं हो रहा है बस छोड़ो, फिर दूसरा जॉब, तीसरा जॉब, दूसरा बिजनेस, ये बिजनेस, वो बिजनेस, यहाँ पे भटकना, वहाँ पे जाना। यू आर गोइंग टू मैनेज ऑल दिस, एंड उसका नतीजा वही है कि यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, आप अपने ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, एंड 4 इज़ द नंबर, यहाँ पे 4 है, राहु, राहु इज़ कमिंग एज ट्वाइस, मतलब क्या है यहाँ पे, मे बी आफ्टर 4 पोर्टल ऑल्सो इट कैन हैपन दैट जो जैसा आपका डिज़ायर, जैसा आपका इच्छा है, ख्वाहिश, ख्वाब जो पूरा ना हो सका वो पूरा होगा। और ये सिर्फ आपके जो है ना 13 नंबर, इट कम्स टू 4 अगेन विद द विल पावर। सो विल पावर इज़ नॉट अबाउट डिटर्मिनेशन या स्ट्रेंथ को नहीं सिर्फ समझाता है, बट विल ये भी है कि आप कितना उसको हकीकत में भी लेके आ पाते हो। सो हाउ यू आर गोइंग टू पुट इट एट द राइट प्लेस। ठीक है, सिर्फ इच्छाएं रहने से भी कभी कभी चीज़ें नहीं होते हैं, कभी हम अनऑर्गेनाइज्ड भी हो जाते हैं, क्या करना है, कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है, हैपज़र्ड हो जाता है। तो हमारी इच्छाएं तो रहती है, अटेंशन भी रहता है, फोकस भी रहता है, लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है ना, हम क्विट कर देते हैं, या हम सही टाइम पे सही काम नहीं करते। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। कुछ भी आपका रिलेशनशिप रिलेटेड क्राइसिस था, या you had some problems related to your fertility issues or anything like that, ठीक है, या कोई फील्ड में आप स्टार्ट करना चाहते थे, उस फील्ड में अचानक आपने देखा कि अरे लास्ट मोमेंट में जाके किसी ने ऐसा कर दिया कि चलो मुझे नहीं करना है, उसके वजह से आपका प्रोजेक्ट हैम्पर हुआ था। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो जो भी आपने ट्रस्ट इश्यूज भी डेवलप कर लिया होगा कि किसी को आप ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, और किसी को कुछ बोलो तो विश्वास नहीं होता था आपको ये कोई काम करेगा या नहीं, वो भी एक हमारे अंदर वो नेगेटिव चीज़ें जन्म ले लेता है। फिर क्या होता है ना, हम आगे बढ़ नहीं पाते। किसी ना किसी पॉइंट पे किसी के ऊपर आपको ट्रस्ट करना ही था, लेकिन आप नहीं कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि no longer the issues will be disturbing you. Now again it is a general reading, I am telling you. Okay, किसी किसी को थोड़ा सा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, तो आपको चौंकाना रहना है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते थे और आप किसी को भी एज फेस वैल्यू ले लेते थे कि चलो ये तो बेचारा है, इसका बात मान लेते हैं, ऐसा मत करो। फ्यूचर में प्रॉब्लम में आ जाओगे फिर। ओके, सो लेट मी सी द हेल्प ऑफ दिस गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर life. Okay, all right, so you'll have a protection again, and I also do find that जैसे मैंने आपको बताया कि राइट स्टेप आप नहीं ले पा रहे थे, राइट एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कुछ विटनेस की कमी थी, कुछ सबूत के आधार पर कुछ आप नहीं कर पा रहे थे, तो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि पज़ल सॉल्व हो जाना मतलब क्या है ना, पज़ल जब सॉल्व होता है ना, इस तरह के पीसेस को जब हम जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं जिगसॉ। शायद आपको पता है या नहीं पता नहीं, बचपन में जब खेला करते थे वो सब चीज़ें से, पज़ल से एक बहुत बड़ा पिक्चर बन जाता है, तो पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक एक्सपीरियंसेस आपने जो भी किया है, गलती से भी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में किसी को शो मत करो मैंने ये किया है, मेरा वो है, ये है। ठीक है, सो यू नीड टू हाइड समवेयर, कि कुछ चीज़ों को आपको अपने खातिर हाइड करना है,
any type of personal information, financial information, you need to hide. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and please take care.